अभी तुम 16 राउंड्स करते हो ना? 17 प्रो। अच्छा, अभी 17। हम्म। 17 मतलब कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए 17 किए हो कि ऐसे ही? मतलब पर्पस है, मतलब अगर इनअटेंटिव हुआ 16 तो मतलब वो बैकअप के लिए। ओहो। ये कब से चालू किए हो? 1 महीना करीब हो गया। ये खुद से सोचे हो कि कोई रेकमेंड किया है तुमको? नहीं नहीं, खुद से ही सोचे प्रो। अच्छा, देखो ये चीज अच्छा है, बट हम तुमको बता दे रहे हैं ये ना, मतलब इसको तुम करो, बट कैसा है ना कि ध्यान में रखना कि ये ना सीरियसली पालन हो। क्योंकि बहुत समय क्या होता है ना, मतलब हम तुमको अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम शुरुआत में जब शुरू शुरू जुड़े थे, तब हमको ऐसा इच्छा हुआ था कि हम अगर मंगला मिस करेंगे तो हम 16 राउंड्स एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है? तो शुरू शुरू में कुछ जब मिस होता था तो हम 16 राउंड्स एक्स्ट्रा करते थे। ठीक है, 32 टोटल करते थे। फिर बाद में क्या हुआ, जब एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो टाइम हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो दूसरा टाइम पेंडिंग रह जा रहा, दूसरा काम। अब दूसरा काम जब पेंडिंग रह जा रहा, उसको मेकअप करने के लिए मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा जगना पड़ रहा है। तो ऐसे करते करते बाद में तुम मानोगे नहीं, मेरा करीब 900 से 1200 एक्स्ट्रा राउंड्स हो गया था ऐसा करके। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता था, मतलब वो वो पेंडिंग के कारण फिर लेट हो जाता था। फिर मॉर्निंग में ऐसा नहीं उठते नहीं थे, बट क्या है, वो जैसे मंगला खत्म होता था तब आंख खुलता था या वैसा कुछ। तो फिर क्या है, वो 1200 मेरे को करने में करीब ऑलमोस्ट 6 महीना एक्स्ट्रा लग गया। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में जब हम काउंसलर से कंसल्ट किए तो फिर उसको बंद कर दिया उस सिस्टम को, क्योंकि वो उतना इफेक्टिव नहीं था। क्योंकि क्या है, वो फिर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। कभी कभी हम लोग ऐसा विचार करते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन के हिसाब से हो जाता है। इसीलिए हम बोलेंगे इनिशियली तुम ऐसा कुछ ना लो जो कि बाद में तुमको दिक्कत करे। देखो, कभी कभी राधेश्याम प्रभु भी बताते हैं कि कभी कभी उनको जब लगता है कि अच्छा राउंड्स नहीं हुआ, क्वालिटी राउंड्स नहीं हुआ, तो बाद में भी करते हैं। ठीक है? तो बट क्या है, देखो हमको समझना चाहिए कि हमारा शेड्यूल अलग है, उनका शेड्यूल अलग है, और हमारा लेवल बहुत अलग है उनसे। तो कभी कभी हम लोग जब जोश में वैसा ले लेते हैं ना, तो होता नहीं है हमसे। तो बाद में जाके ऐसा ना हो कि वो 1 2 3 4 5 6 करके वो भी बढ़ते रहे। समझ रहे हो? हाँ प्रो। हाँ, क्योंकि वो बाद में ना, क्योंकि देखो हम लोग भी ये सब ट्राई किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं किए। हमारे मन में भी ये सब कभी कभी विचार आता था कि नहीं करेंगे तो क्वालिटी राउंड्स ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कुछ ऐसा वाला, मतलब वो रजोगुनी वाला सिस्टम था, ऐसा नहीं है। हम लोग भी शुरू शुरू में ऐसा इच्छा होता था, बट बाद में ना वो बहुत, मतलब गंभीर हो जाता था उसको मैनेज करना। फिर बाद में क्या होता था, बुक रीडिंग नहीं हो पाता था, फिर लेक्चर हेयरिंग नहीं हो पाता था। तो क्या वो इम्बैलेंस हो जाता था। वो सब तो ठीक है, अपना बॉडी का खाना पीना का भी इधर उधर होता था। फिर बाकी जो अपना मटेरियल एक्टिविटीज है उसमें भी इफेक्ट पड़ता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो इनिशियली हम बोलेंगे, अभी जैसा तुम्हारा स्टेज है, तुम जैसे 16 माला कर रहे हो, अभी तुमको कोई जरूरत नहीं है ऐसा सोचना कि मेरा खराब हुआ तो हम एक राउंड एक्स्ट्रा करेंगे। ये थॉट अच्छा है, बट इस थॉट को तुम इस तरीके से लो कि मेरे को राउंड्स अच्छा ही करना है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि हम एक एक राउंड एक्स्ट्रा करके वैसा करें। तुम ऐसा सोचो कि वो राउंड तुम्हारा लाइफ का लास्ट राउंड है, और अगर वो तुम्हारा राउंड बिगड़ा तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एक राउंड करने का भी समय नहीं है। समझ रहे हो? हम्म। तुम ऐसे करके उस राउंड को लो। आइंद्र प्रभु ऐसा बताते थे कि हम लोग को राउंड्स कैसे करना चाहिए। हम लोग को ऐसे करना चाहिए कि हम जो 16 माला कर रहे हैं, ये मेरे लाइफ का आखिरी राउंड है, मतलब हम आज मर जाएंगे ऐसा, और ये ही मेरे को आखिरी अपॉर्चुनिटी मिला है। तो हम उस मूड से राउंड्स कर रहे हैं कि कभी भी मेरा मृत्यु आ जाएगा, इसलिए मेरे को गिन के जितना टाइम लगता है 16 माला करने में, मेरे पास उतना ही टाइम है। उस टाइम में हम किए, और लास्ट माला जब हम करेंगे उस समय समझ लेना चाहिए कि वो लास्ट माला हम जो कर रहे हैं, उसके बाद मेरा दम निकल ही जाएगा ऐसा। और फिर जब हम वो लास्ट माला भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसी मूड को लेके हम नेक्स्ट डे भी चैंटिंग करते हैं। तो जब ऐसा मूड लेके करेंगे ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम
क्वालिटी राउंड करे या नहीं करे, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मेरे पास इतना ही समय है जीवन का, इसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा उतना इमरजेंसी लेके हमको चैंटिंग जब करेंगे ना, तो स्वाभाविक रूप से हम एक तो बैठ के करेंगे, हम चल के नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते चल के करेंगे तो क्वालिटी राउंड्स होगा नहीं। दूसरा, अगर कोई आएगा तो हम उसको चुप कर देंगे, या हम ऐसा कई जगह में जाएंगे जहां कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा मेरे को, या डिवोटीज के एसोसिएशन में चैंटिंग करेंगे ऐसा। और ऐसे टाइम में करेंगे जब कोई मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, जो कि सुबह होता है और दूसरा टाइम नहीं होता है। तो देखो कितना सारा कंडीशन एक मूड से सेटिस्फाई हो रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसा करने से वो एक्स्ट्रा जो एक राउंड का तुम्हारा जो है प्रण, वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है, समझ रहे हो? हम्म। तो फिर वैसा करने से क्या है, तुमको एक्स्ट्रा राउंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो एक्स्ट्रा राउंड है, उतना में तुम कुछ और उतना टाइम को लगा दो दूसरे किसी काम में। हाँ, आगे जाके ऑफ कोर्स हम लोग को चैंटिंग बढ़ाना चाहिए, बट अभी क्योंकि तुम 16 माला में फिक्स हो गए हो, तो अच्छा है। अब 16 माला तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, मतलब तुम्हारा चैंटिंग का जो कोटा है वो अभी सिक्योर्ड है। तो चैंटिंग का कोटा सिक्योर्ड हो गया। अब किसको सिक्योर करना है? हमको लेक्चर का कोटा सिक्योर करना है, कि मिनिमम हम इतना अमाउंट ऑफ टाइम लेक्चर सुनेंगे। वो अगर सिक्योर हो गया, अब फिर आ जाना है बुक रीडिंग में। हमको इतना टाइम मिनिमम बुक रीडिंग करना है। अब ये तीनों जब सिक्योर हो गया, अब उसके क्वालिटी पे ध्यान देना है कि हम जो कर रहे हैं, हम नोट्स बना रहे कि नहीं लेक्चर सुनने के समय, या हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें अंडरलाइन करके नोट्स बना रहे कि नहीं, मेरा चैंटिंग क्वालिटी हो रहा है कि नहीं, उस पर फिर टाइम दो। वो जब टाइम तुमको मिल गया और फिर तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा कि वो सब करने के बाद भी हम बाकी काम भी बहुत आसानी से कर ले रहे, मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ रहा है, या फिर हम एक्स्ट्रा सो नहीं रहे हैं ये सब करते हुए, मतलब कहने का मतलब हम थक नहीं जा रहे हैं ऐसा। तो जब हम वैसा बॉडी को वैसा अगर मोल्ड कर देंगे, तब फिर हम ये सब के टाइम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे 16 से हम 18 राउंड या 20 राउंड किए, बुक रीडिंग 20 मिनट करते तो आधा घंटा किए, हेयरिंग 45 करते तो 1 घंटा किए, वैसा। तो इनिशियली जब तुम ऐसा प्रण ले लोगे ना, ये बाद में बहुत घातक साबित हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ये सब जो तुम सोच रहे हो ना, ये कभी भी तुमको अगर लेना है, तुम हमेशा काउंसलर से सजेशन ले लो। ऐसा अमोघ लीला प्रभु को जानते हो ना? हाँ हाँ प्रभु जी। अमोघ लीला प्रभु एक बार बता रहे थे कि मतलब वहां पे एक ये थे, एक प्रभु जी थे। अमोघ लीला नहीं प्रभु जी, सॉरी, एक चौपाटी में प्रभु जी थे। मुरली प्रभु के जो शिक्षा गुरु है वो बता रहे थे ये लीला, कि उनके वहां पे एक डिवोटी आया था नया नया, एंड वो जब हरिदास ठाकुर का लीला सुना कि वो 3 लाख नाम एवरीडे जप करते हैं 192 राउंड्स, वो इतना मोटिवेटेड हो गया कि नेक्स्ट डे से 192 राउंड चालू कर दिया। तो रेगुलर 3 दिन किया, उसके बाद फिर और उसका शरीर साथ नहीं दे रहा। तो फिर जब उनको पता चला कि ये ऐसा हो रहा है, तो फिर प्रभु जी फिर मुस्कुराते हुए बता रहे थे कि हाँ देखो, ही हैज बिकम हरिदास ठाकुर, नाउ माया विल कम एंड कैप्चर हिम, ऐसा। क्योंकि हरिदास ठाकुर जब जप कर रहे थे, तो माया का जो मूर्तिमान रूप है वो उनको प्रलोभन देने के लिए आई थी, ऐसा। तो वो ऐसे मजाक के सेंस में बोले, बट हम लोग को समझना चाहिए कि देखो, हम लोग जब बेसिक्स है ये सब क्लियर करके फिर ये सब हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मतलब जो दृढ़ संकल्प है। क्योंकि ये सब जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो, ये भी संकल्प में आ रहा है कि हम इतना टाइम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। एंड वो नहीं करके तुम अभी करेंटली इस पे फोकस कर सकते हो कि हम एक ही टाइम में एवरी डे चैंटिंग खत्म करें और शुरू करें। मान लो अगर हम 5 बजे चैंटिंग करने बैठते हैं और 7 बजे मेरा खत्म होता है, तो तुम दिमाग में रखो कि एवरी डे मेरा 5 बजे चैंटिंग में बैठे और 7 बजे चैंटिंग से उठे। ये हो रहा है तुम्हारा? नहीं प्रभु जी, मतलब 1.25 घंटा तक तो लग ही जाता है, कभी 2 नहीं, घंटा कभी मतलब कि 2.25। जिस समय में तुम बैठते हो चैंटिंग करने में, वो क्या फिक्स्ड है एवरी डे? नहीं प्रभु जी, फिक्स तो अभी नहीं है। हाँ, तो उसको पहले फिक्स करो, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी जब कोई एक ही चीज एक ही समय करते हैं, देखना वो चीज का एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और उसमें ध्यान ज्यादा लगता है। क्योंकि वो टाइम तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि वो वही काम के लिए है और दूसरा काम के लिए नहीं।
तो अगर तुम टाइम फिक्स कियो 5:30 से 7 बजे तक, तो तुम्हारे एवरीडे चैंटिंग होना चाहिए 5:30 से 7 बजे तक ही। यहाँ तक कि 5:30 मतलब 5:30, 5:25 भी नहीं, 5:35 भी नहीं, 5:40 भी नहीं। वो सब तुम पहले ठीक करो। एक्स्ट्रा राउंड अभी ले लोगे ना, फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे चल के, ऐसा। तो अभी उतना टेंशन लेना नहीं है। अभी ये सब जो छोटा छोटा चीज है, टाइमिंग्स का, इस समय तुम बुक रीडिंग करो, ये सब टाइम फिक्स कर लो। क्योंकि जो साधना कार्ड तुम लोग को मिला है, उसमें देखना एक श्लोक है, युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य भावना। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम लोग को ये शेड्यूल्ड वे में करना है, ऐसा हैफाजार्डली नहीं करना है, ऐसा, समझे? ओके प्रभु। तो वो जब हो जाएगा उसके बाद तुम एक्स्ट्रा ये सब कर सकते हो। और अभी वो सब मत किया करो, सब अभी बाद के लिए छोड़ दो फिलहाल, ठीक है? और वो मूड लेके चैंटिंग करो, देखना तुम्हारा ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। क्योंकि वो हम जब डाल देते हैं ना, इसका मतलब मेरा माइंड कहीं ना कहीं ये सजेशन दे देता है, ऑटो सजेशन, कि मेरा खराब ही होने वाला है। तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? खराब होने से तो एक तो ऑप्शन तो है मेरे पास। तो हमको वो ऑप्शन भी नहीं देना है माइंड को। ये सब माइंड का बहुत बड़ा गेम है, ये सब समझना पड़ेगा हम लोग को आगे चल के। माइंड हम लोग को बहुत गूगली देता है ये सब करके, कि ठीक है खराब हुआ तो क्या हुआ, हम मेकअप तो कर सकते हैं। ये मतलब एक तरीके का प्रायश्चित है, समझ रहे हो? ये इनफैक्ट ये बहुत सूक्ष्म स्तर है नाम के बल पर पाप करने का, कि हमको पता है हम गलती कर रहे हैं, हम उसका भुगतान कर रहे हैं महामंत्र जप करके। तो ये हुआ ना वही 7वां नाम अपराध, समझ रहे हो? हाँ, तो ये सब माइंड का बहुत बड़ा बड़ा गेम है, तो इससे बाहर निकलना है, ठीक है? और वैसा ऑप्शन देना ही नहीं है, या तो अच्छा हुआ या तो नहीं हुआ, ऐसा। और प्रभु जी लोग जो बोलते हैं कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो प्रभु जी लोग का अच्छा नहीं हुआ का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और हमारा अच्छा नहीं हुआ का स्टैंडर्ड उसके आसपास भी नहीं है, समझ रहे हो? तो इसीलिए हम लोग का अभी मोस्टली यही सब चीज में ध्यान देना है कि कैसे हम ये जो 3 चीज हम बोले तुमको, वो सब में करो। अगर घर में अर्घ्य विग्रहण करते हो तो वो भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। बट ये 3 जो चीज बोले, हेयरिंग, चैंटिंग, बुक रीडिंग, कीर्तन सुनना, ये सब कर सकते हो। और फिर एक ही पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दो जहाँ पे तुम कर पाओगे उस चीज को, और फिर उसको बाद में क्वालिटी बढ़ाओ उसमें। फिर जब अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर ये सब करना, नहीं तो फिर क्या है, मटेरियल लाइफ तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। और तुम देखना है कुछ टाइम के बाद ना तुम्हारा माइंड सेट बहुत खराब हो जाएगा, मतलब तुमको ना फ्रस्ट्रेशन फील होगा। ये सब हम लोग को नोटिस किए अपने लाइफ में, इसीलिए बोल रहे हैं, मतलब अटर फ्रस्ट्रेशन लगेगा। वो चैंटिंग ना पूरा वो ऐसा चैंटिंग हो ना, ब्रह्म मुहूर्त में भी तुम्हारा लगेगा मैकेनिकल चैंटिंग हो जाएगा, जब तुम्हारा ये सब एक्स्ट्रा पेंडिंग हो जाएगा, ऐसा है। इसीलिए वैसा गलती करना नहीं है, अभी से सतर्क हो जाओ। हाँ, करना है तो चैंटिंग क्वालिटी ही करना है, खराब क्वालिटी क्यों करें? वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ऐसा। ओके।